उदास मत होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। हौसला हो अगर जीतने का, अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 नाम है नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहले जैसे भगवान की जाति पहले दोग लगाते हैं ना, वैसे स्टार्ट होने से पहले दोग लगाते हैं, मतलब वेटेज बता देते हैं। सेक्शन सी किसके लिए? सेक्शन सी के लिए, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, दूसरा भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और एक आएगा मैप में, मतलब वेटेज कितना है? 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स चैप्टर है? 7 मार्क्स का, सेक्शन सी में और मैप में। मतलब देखो, चैप्टर पढ़ने से पहले ही आपके माइंड में चीज सेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सेट? कि पढ़ना क्या है। मतलब अगर सेक्शन सी में आ रहा है तो क्या पढ़नी है आपको? समरी। तुमसे कोई लाइन टू लाइन वाला फैक्ट नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां से। 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्स। पहली बात तो रिसोर्स क्या होता है? द थिंग्स दैट फुलफिल और डेली नीड्स दैट आर नोन एज रिसोर्स। एक वो चीज जिसका हम अपनी डेली लाइफ में रोज यूज करें, क्या बोलोगे? रिसोर्स। हर वो चीज जिसका आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए यूज करते हो, लाइक पेन, लाइक रेफ्रिजरेटर, लाइक कार, लाइक बस, लाइक एवरीथिंग, उसे किसमें यूज करोगे आप? रिसोर्स में। क्लियर? द थिंग्स ऑन विच ए मैन डिपेंडेंट टू फुलफिल देयर नीड्स। ऐसी कोई चीज जिसमें इंसान उस पर डिपेंड रहता है अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। कितने रिसोर्स हैं? 3। सॉरी, पहला कौन सा है? नेचर, दूसरा मैन, तीसरा कल्चर। नेचर का मतलब द रिसोर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर दैट आर नोन एज नेचुरल रिसोर्स। द रिसोर्स दैट आर मेड बाय मैन दैट आर मैन मेड रिसोर्स। मतलब जो नेचर से मिला है उसे नेचुरल, जो किसी इंसान ने बनाया उसे मैन मेड। और कल्चर आपको पता है, पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, कल्चर द सम ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन। अब पढ़ेंगे अपन, चैप्टर का नाम जैसे नेचुरल रिसोर्स था वैसे अपन पढ़ेंगे कि रिसोर्स का सबसे पहले क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। यूजेज ऑफ रिसोर्स। यूज या नेचुरल रिसोर्स के क्या क्या यूज हो सकते हैं। अब एक चीज आप अपने माइंड में सेट करना कि रिसोर्स कौन सा है? नेचुरल। रिसोर्स अलग है। मैं क्या बात कर रहा हूं? नेचुरल है रिसोर्स। मतलब नेचुरल रिसोर्स के आप यूज कैसे कैसे कर सकते हो? 3 टाइप्स में यूज कर सकते हैं, मतलब 3 टाइप्स में यूज कर सकते हैं। पहला कौन सा है? एज ए फूड, दूसरा एज ए रॉ मटेरियल, तीसरा एज एनर्जी रिसोर्स। सर हाउ? मुझे आप बताओ, क्या आप खाने में किसी भी नेचर की चीज का यूज नहीं करते क्या? यस और नो? ऑब्वियसली यस। हनी कहां से आता है? नेचर से। वीट कहां से आता है? नेचर से। मतलब आप खाने में किस पे डिपेंड हो? नेचर पे। मतलब जो इंसान का एज ए फूड वाला फंडा है वो किस पे डिपेंड करता है? नेचुरल रिसोर्स पे। फिर आता है एज ए रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल नेचर से कहां से आएगा? लेट मी कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंडस्ट्री स्टार्ट की है, पेपर किसकी इंडस्ट्री बनाई? पेपर इंडस्ट्री। इसके लिए क्या चाहिए आपको? लकड़ी तो चाहिए ना, तो लकड़ी कहां से आएगी? नेचर से। आपने इंडस्ट्री स्टार्ट की है शुगर, चीनी बना रहे हो आप, इसके लिए क्या चाहिए? शुगर केन। कहां से आएगा? नेचर से। मतलब एज ए फूड खाना भी कहां से आता है? नेचर से। इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कहां से आता है? नेचर से। लास्ट आता है एज एनर्जी रिसोर्स। सर इतना भी झूठ नहीं सर। एनर्जी रिसोर्स में कैसे? अभी बताता हूं। एज एनर्जी रिसोर्स, इंसान एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड करता है? सन पे। मतलब कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं? सोलर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सोलर। सोलर के लिए क्या चाहिए आपको? सन। सन कैसा रिसोर्स है? किसी इंसान ने बनाया क्या इसको? कैसा रिसोर्स है ये? नेचुरल रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है ये? नेचुरल रिसोर्स है। क्लियर? वैसे फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, कौन सी एनर्जी है? विंड। इसके लिए विंड एनर्जी के लिए क्या चाहिए अपने को? हवा चाहिए ना। हवा कैसा है? नेचुरल है। तो मैंने क्या बात की, रिसोर्स का यूज कैसे कर सकते हैं? 3 टाइप से, एज ए फूड, एज रॉ मटेरियल और एज ए एनर्जी रिसोर्स। अब आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। देखो दूसरा क्वेश्चन,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, वी कैन डिवाइड और रिसोर्स इन 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मैंने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सबसे पहले क्या कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए सर? बेस। व्हाट इज बेस सर? लेट मी कंप्लीट। एक टीचर क्लास के अंदर आता है, आगे बच्चों को बोला कि हाइट वाइज बच्चे बैठ जाओ, सबसे होशियार सबसे आगे, उससे थोड़ा वीक उससे पीछे, उससे थोड़ा वीक उससे वीक, उससे वीक उससे और उससे वीक, बैक में से सबसे पीछे। मैंने क्या किया? क्लास का डिवाइडेशन किया। क्लियर? सेकंड डे वापस आता हूं, टीचर तो टीचर, कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। आगे मैंने बोला मजा नहीं आ रहा, जिसके बाल सबसे, चलो बाल भी रहने दो, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो सबसे पीछे, उस छोटा उससे आगे, थोड़ा छोटा उससे आगे, थोड़ा उससे वाला आगे आगे आगे। मैंने वापस क्या किया? डिवाइडेशन। कल भी क्या किया था? डिवाइडेशन। लेकिन आज क्या था? बेस अलग था। कल बेस क्या था? मार्क्स, इंटेलिजेंसी। आज बेस क्या है? हाइट। आज बेस क्या है? हाइट। वैसे सब इनके टाइप्स हैं, लेकिन ये क्या है? इनके बेस। ओनरशिप क्या है? इनका बेस। री अवेलेबिलिटी क्या है? इनका बेस। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इनका बेस। ओके, सीधा क्वेश्चन आए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स? तीनों लिख कर आने। पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ फ्री अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, देन यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। क्लियर? पहला आता है ओनरशिप। अब देखो मेरी बात सुनो, एक चीज का मालिक कौन हो सकता है? ओनर यानी मालिक कौन हो सकता है? 3 आदमी। या चीज मेरी खुद की इंडिविजुअल है, या मेरे पूरे देश की है, या पूरी दुनिया की है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना जिस फोन से वीडियो देख रहे हो, कैसा रिसोर्स है वो? प्राइवेट है ना, पर्सनल है तेरा। वैसे घर वालों का भी पर्सनल है, किसी कंपनी का तो है नहीं कि भाई 10 लोगों का मिलकर फोन लेके आए। कैसा रिसोर्स है वो? प्राइवेट। एक रिसोर्स पूरी इंडिया जिसका यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी क्या है? ऐसा कहीं लिखा गया कि इंडियन आर्मी है वो बोलेगी नहीं राजस्थान पर अटैक और हम तो क्यों हो गए, हम तो गुजरात के? नहीं, आर्मी किसके? पूरे इंडिया की। सेकंड मान लो O2, ऑक्सीजन। कहीं लिखा है कि ऑक्सीजन पाकिस्तान की है, इंडिया की है? कहीं नहीं लिखा। कैसा रिसोर्स है ये? ग्लोबल, पूरी दुनिया में चल रहा है। क्लियर? तो कैसे रिसोर्स है? इंडिविजुअल, ओन बाय एनी पर्टिकुलर पर्सन, ओन बाय पर्टिकुलर कंट्री, ओन बाय ऑल इंटायर नेशन। इसमें क्या आएगा? एग्जाम्पल क्या दिया इसमें? कोई भी जमीन आपकी, आपका कोई घर। नेशनल में क्या एग्जाम्पल आया है? देश की आर्मी। ग्लोबल में क्या आया है? कोई भी 2 कंट्री आपस में किसी चीज को खरीद लेती है, कॉमन इंटरशिप की। फिर क्या आता है? री अवेलेबिलिटी। क्या आता है? री अवेलेबिलिटी। कोई चीज आपको दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी? फंडा, या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो छोड़कर गया है वो वापस आएगा या आएगी? नहीं आएगी शायद। सक्सेस हो जाओ, वो क्या, उसके पापा भी छोड़कर जाएंगे, ये रखो। चलो भाई, री अवेलेबिलिटी के बेसिक कितने टाइप्स होते हैं? 2, यस या नो, मतलब री या नॉन री, या तो हो सकता है या नहीं सकता। पहला क्या आएगा? री न्यू एबल। क्या है? री न्यू एबल। दूसरा क्या है? नॉन नहीं री न्यू एबल। आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या होता है सर? गाड़ी में तूने 100 रुपए तेल डलवाया, इधर उधर घुमा, क्या तेल वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसा है वो? नॉन रिन्यूएबल। क्लियर? आपने सोलर एनर्जी यूज किया, किसका यूज किया? सोलर एनर्जी का। किसका यूज करेगा? सोलर एनर्जी का तूने यूज किया, काम हुआ खत्म। मुझे बता, दूसरे दिन सन की रेज वापस आएगी नहीं आएगी? क्या अपना सन है, अपना सूर्य है, अपना सूरज कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा। वो कैसा है? नॉन रिन्यूएबल। तूने आज हवा खाई, इधर से हवा चली, तूने हवा खा ली, क्या हवा खत्म हो जाएगी? क्या नहीं होगी। वो कैसा रिसोर्स है? नॉन रिन्यूएबल। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, बर्ड्स वगैरह इसमें एग्जाम्पल आए, इसमें सारे मिनरल्स, ऑल मिनरल्स एग्जाम्पल आए हैं। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। क्या नाम आया? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। बांटवारा कहां कहां मिलेगा भाई? कहां कहां मिलेगा? एक चीज जो दुनिया में कहीं भी चले जाओ हर जगह मिलेगी, हवा। यस और नो? मिलेगी ना? उसे क्या बोलोगे आप? ग्लोबल। क्या बोलोगे? ग्लोबल। या बोलोगे यूनिवर्सल? क्या बोलोगे? यूनिवर्सल। जो दुनिया में हर जगह आपको मिलेगी उसे क्या बोलोगे आप? यूनिवर्सल। क्या बोलोगे? यूनिवर्सल। एक चीज
जो कुछ एक जगह ना मिले लेकिन बाकी सब जगह मिल, जैसे क्या बोलोगे, जनरल। क्या बोलोगे उसे आप? जनरल। लाइक लैंड, प्लेन, वाटर। भाई जहां आप किसी माउंटेन्स पर गए, वहां पर आपको जमीन नहीं दिखी, नीचे जमीन दिखी। आप समुद्र कहीं गए रेगिस्तान के अंदर, वहां पानी नहीं है, थोड़ा दूर चलो पानी वापस मिल जाएगा, मिलेगा ना। कैसा? यूनिवर्सल, जनरल। एक होता है रेयर। क्या होता है? रेयर, जो बहुत कम जगह मिले, जो बहुत कम जगह मिले। भाई यहाँ है यार, अपने को वहां पर जाना है, अपने को वहां पर जाना है, ठीक है, स्कूल में जाना है, स्कूल, एक स्कूल यहाँ पर है, एक स्कूल वहां पर, तो कैसा रिसोर्स है? रेयर। एक होता है सॉलिटरी। क्या होता है? सॉलिटरी। घर में बोलते हैं ना सॉल्टेज, एकदम हिंदी में बोलूं तो बोलते हैं एकल। क्या बोलते हैं? एकल, जो सिर्फ एक जगह मिले। भाई संकल्प कोचिंग है तो राज एम्पायर में मिलेगी, योगेश सर वहीं मिलेंगे आपको। सेम फंडा है। कैसा रिसोर्स है? सॉलिड रिसोर्स। मैंने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? देयर आर 4 टाइप्स आर देयर। फर्स्ट, यूनिवर्सल, जनरल, रेयर, सॉलिटरी। जो हर जगह मिले, यूनिवर्सल यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन, रेयर यानी लैंड या प्लेन। रेयर में क्या आएगा? कोई भी मिनरल्स, कोई भी मिनरल्स, कोल हो, पेट्रोल हो, मैग्नीज हो, बॉक्साइड हो, एल्यूमिनियम हो, एक्स वाई जेड, जिसका तेरे को नाम याद है तो लिख सकता है। लेकिन सॉलिटरी में क्या आएगा? कार्योलाइट, नाम याद है, रखना, जो कहां मिलता है? ग्रीन है, लैंड में। कहां जाएगा बबुआ? चलो भाई, इतना मेरे को समझ में आया सर, समझ में आया ना। अब आता है प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स पता है सर, हाउ कैन वी कंजर्व? तू इनको कैसे बचा सकता है? देख, बचाने ना तेरे बस में ना मेरे बस में, पढ़ाना और पढ़ना अपने बस में है, वो अपन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। फिर भी सर कैसे बता सकते हैं? देखो, यूज ओनली वेन रिक्वायर्ड। अगर तेरे को पापा ने गाड़ी दिलाई है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक लड़की का तो पीछा करेगा। उसका काम है बाजार से जाना, सामान लाना, सामान करना। ऐसा नहीं कि डलवाया 100 रुपए तेल, इधर से उधर, इधर से उधर, ले नाजिम लहरा दे, लहरा देने वाला सिस्टम नहीं करना है। तो कब यूज करना? जब उसकी आपको रिक्वायरमेंट हो। एन अल्टरनेटिव यूज, दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। अगर मान लो घर पे रोटी खत्म हो गई है तो ब्रेड का यूज करो। क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आज घर पे आप लोग देखते हो कि बहुत सी चीजें हैं, जैसे घर का जो डोर है पहले सिर्फ और सिर्फ मेटल का था, आजकल एल्यूमिनियम लोग बनाते हैं। क्यों? अल्टरनेटिव ऑप्शन। पहले इलेक्ट्रिसिटी किसका यूज करता? इलेक्ट्रिक, बिजली का यूज करते थे, लेकिन आजकल सोलर लाइट आ गई है। ये क्या है? अल्टरनेटिव, दूसरा ऑप्शन, अल्टरनेटिव यूज। अगर मान लो आप किसी से बात कर रहे हो रात में, हाय क्या कर रहे हो, सोए कि नहीं सोए, अगर आपको लगता है कि नहीं यार टाइम पास नहीं हो रहा है, आपने अल्टरनेटिव ऑप्शन रखा, सुबह इससे बात करनी है, रात को इससे बात करनी है। सुबह उठना है, गुड मॉर्निंग इसको बोलना है, गुड मॉर्निंग इसको बोलना है, इसको एक दिल भेजना है, इसको 2 दिल भेजना है, उसके बाद में इसको 1 दिल, उसके बाद में 2 दिल। ऐसा करते करते 5 दिन बीतेंगे, एक दिन किस्मत आपकी खराब हो जाएगी और आएगा इंस्टाग्राम यूजर नाम आ जाएगा। ओके, और क्या करना चाहिए? पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जागृति, स्ट्रिक्ट रूल्स, चीपर रिसोर्स ऑल्सो शुड बी यूज स्प्रिंगली एक्सेट्रा। जो रिसोर्स सस्ते हैं लाइक वाटर, अगर कोई चीज सस्ते में आपको मिल रही है, नहीं कि उसको कैसे यूज करोगे, उसका यूज साइंटिफिक यूज होना चाहिए। हाउ कैन वी रिसोर्स, हाउ कैन वी प्रिजर्व व्हेन रिक्वायर्ड? अल्टरनेट ऑप्शन, पब्लिक अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट रूल्स, चीपर रिसोर्स ऑल्सो यूज बी साइंटिफिकली या स्प्रिंगली, जो तुमको ठीक लगे। अब आता है सोइल फॉर्मेशन। सर मिट्टी कैसे बनती है? सर मिट्टी बनती है, बिल्कुल बनती है। कैसे बनती है? कुछ नहीं बनता, आराम से सांस ले, इतना सोच। सोइल फॉर्मेशन कैसे होता है? बायोटिक एलिमेंट्स, ह्यूमस, मिनरल्स, एयर, इन 5 से मिलकर बनती है सोइल। क्या बनेगी? सोइल। क्या बनेगी? सोइल। पेरेंटियल रॉक, मिनरल्स, बायोटिक एलिमेंट्स, ह्यूमस और एयर, इन सब से मिलकर क्या बनती है? द अपर लेयर ऑफ क्रस्ट। द अपर लेयर ऑफ ए क्रस्ट, जमीन की सबसे ऊपरी परत बनेगी, उसे क्या बोलेगा? सोइल। और वो किससे बनेगी? पेरेंटियल रॉक से, मिनरल्स, एलिमेंट्स, ह्यूमस और एयर, इन सबसे क्या बनती है? सोइल की सोइल बनती है। और सोइल किसे बोलते हैं? द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट, अपर लेयर ऑफ द अर्थ, जिसमें क्या उगती है? वेजिटेशन। अब यहां पर आया दोबारा सोइल, द सरफेस ऑन विच वेजिटेशन ग्रोस, वो धरती का वो एरिया जहां पर क्या उगती है? वेजिटेशन, पेड़ पौधे उगते हैं। फिर क्या आता है? द अपर लेयर ऑफ क्रस्ट,
proportion is not same, soil are classified in the basic of their color, parental rock, etc etc. हर soil सेम नहीं होती, हर लड़का सेम नहीं होता, हर लड़की सेम नहीं होती, हर चीज सेम नहीं होती। वैसे का वैसा फंडा है कि हर एक सोइल के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी में नाइट्रोजन ज्यादा होता है, किसी में नाइट्रोजन कम होता है, किसी में फेरिक ऑक्साइड होता है, किसी में नहीं होता, किसी में लावा होता है, किसी में पानी होता है, अलग अलग फंडा होता है। उनके बेस पे डिवाइडेशन किया जाता है, कलर के बेस पे होता है। ठीक है, अब होता है सोइल इरोशन क्या है, देख मिनरल्स, ह्यूमस, बायोटिक, पेरेंटल रोग तूने पढ़े, तूने 12th 11th घर से जो भी पैसा मिलता था पॉकेट मनी, मार्केट पैदल जाना, 10 रुपए बचाना, उसके लिए चॉकलेट लाना, सब कुछ तूने किया। चॉकलेट तूने ला के दी, उसको इंस्टाग्राम आईडी तूने बना के दी, उसको सब कुछ घुमाया फिराया, एन बेन केन प्रकार, मतलब एलिमेंट्स, ह्यूमस, एयर, पेरेंटल रोग सब करके सॉइल बनाया। लेकिन फिर वो कराते अपना एडमिशन कहां पर, कॉलेज में, और फिर क्या होता है, सॉइल इरोशन। क्या होता है, सॉइल इरोशन। वही बेटर की तलाश में, बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं लोग, सेम फंडा। कोई दूसरा आएगा और तुम्हारे पास नाम क्या आएगा, इंस्टाग्राम यूजर नाम आ जाएगा। सुन लेना, ट्रांसपोर्टेशन, चले जाना ऑफ लैंड, जमीन का, पार्टिकल्स फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, इट्स कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बताया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल एलिमेंट्स फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल इरोशन फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। जब जमीन, जब रेत एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, कौन लेके जाता है, बेस्ट फ्रेंड, एयर और वाटर। कौन, एयर और वाटर। जब जमीन, जब सॉइल, जब रेत, कुछ भी मान लो, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, किसकी वजह से, बाई एयर या बाई वाटर, उसे क्या बोले, सॉइल इरोशन। अब आता है मेजरमेंट टू प्रिजर्व प्रिवेंट सॉइल इरोशन। सर छोड़ के नहीं जाए तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसको लगा दे गजरा। क्या लगा देगा, गजरेकार, गजरा यानी ग्रेसिंग, गजरे पे कंट्रोल कर। अगर कोई बेस्ट फ्रेंड गजरा लाकर देख रहा है, क्या जाके दे रहा है, गजरा, जो बालों में लगाते हैं, मतलब ग्रेजिंग, कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग। किस पे कंट्रोल करेगा, कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग, कंट्रोल ऑन है ग्रेजिंग। और ग्रेजिंग का मतलब जो जानवर वगैरह चल रहे हैं ना, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। सर वैसे क्या, काउंटर प्लांटेशन, अगर उसका बेस्ट फ्रेंड गुड मॉर्निंग में 2 दिल बेच रहा है ना, तो भाई तू 20 बेच। काउंटर प्लांटेशन, क्या करना चाहिए, काउंटर प्लांटेशन। अगर इधर से हवा फ्लो कर रही है तो बीच में काउंटर प्लांटेशन कर दी जाए, ताकि हवा आ रही है तो उस रेत को उड़ाकर ना लेके जाए। क्या क्या, कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग, काउंटर प्लांटेशन। और कल्टीवेटिंग ऑन डीपली, कंट्रोल ऑन कल्टीवेटिंग डीपली, ज्यादा डीपली नहीं जाना है ब्रो। तू ऐसी कुछ नहीं, सीधा पूछे कैसे लग रही हूं, सीधा बोलने का, तू हुस्न परी, तू जाने जहां, तू सबसे हंसी, तू सबसे जवां, वॉशिंग पाउडर निरमा। सेम वैसे, कंट्रोल ऑन कल्टीवेटिंग ऑन डीपली, कंट्रोल ऑन कल्टीवेटिंग डीपली। फिर आता है प्लांट ट्री, पेड़ उगाने चाहिए, नए नए तोहफे वगैरह दो। और फेलो, प्लांट ट्री ऑन फेलो लैंड। ठीक है, मैंने क्या बताया अभी दोबारा, कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग लैंड, काउंटर प्लांटेशन, प्लांट ट्री ऑन फेलो लैंड। उसके अलावा ये लाना, कंट्रोल ऑन कैपिटल है, कल्टीवेटिंग ऑन है डीपली। अब आता है सॉइल कंजर्वेशन, कुछ नहीं है, दोनों को आपस में मिक्स करके लिखना है, तो मेरे को याद नहीं रहेंगे दोनों, दोनों को आपस में मिक्स करना। कुछ भी पूछे, सॉइल इरोशन को पूछे, सॉइल कंजर्वेशन पूछे, कुछ भी पूछे, दोनों को मिक्स करके आपस में लिख करना है। तेरे को 6 मार्क्स, 6 पॉइंट लिख के याद करने, दोनों को मिलाकर बस। प्रिवेंट सॉइल इरोशन एंड मेंटेन क्वालिटी। हाउ कैन यू प्रिवेंट, वही बात, पेड़ लगा, स्लोप एरिया में पेड़ लगा, पेड़ की सीरीज लगा ताकि पेड़ वगैरह नहीं उड़े। ठीक है, अब तेरे को मैं बता रहा हूं, इस साल जो क्वेश्चन आएगा वो टाइप्स ऑफ सॉइल। आप देखो क्या क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ सॉइल। एक बहुत फेमस लाइन है, कहां गया रे भाई,
ले से लेटेराइट, ला से लाल यानी रेड, का से काली यानी ब्लैक, पै से पर्वत यानी माउंटेन, जय से जलोढ़ होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एलुवियल, मैं से मरुस्थल यानी डेजर्ट। आप सुनो मेरी बात, दो बची है, फॉरेस्ट और पेडी। कौन कौन सी फॉरेस्ट और पेडी, याद रखना एफएम। कौन कौन सी फॉरेस्ट और पेडी? अरे पेडी नहीं रे, फॉरेस्ट और मार्सी। पेडी पेडी नाम याद आ रहा है, ठीक है। लेला का पजामा, लेटेराइट, रेड, ब्लैक, माउंटेन, एलुवियल, डेजर्ट, फॉरेस्ट, मार्सी। ये 8 के 8 सोइल याद रहनी चाहिए। सर कौन डिवाइड करता है? सुनो, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अकॉर्डिंग टू ICAR देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सोइल ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेट, देयर कलर। कितने टाइप्स हैं इनके? 8 टाइप्स हैं। अब पढ़ेंगे इनके 8 टाइप्स के बारे में बहुत डिटेल से, अच्छी तरीके से। अरे रुक जा रे देव, तक कहां जाएगा? चलो भाई, पहला सोल आता है माउंटेन सोल। कौन सोल आता है? माउंटेन। देख मेरी बात सुन, पहले मम्मी फिर पापा। पहले माउंटेन यानी एम, उसके बाद फॉरेस्ट यानी फादर। पहले माउंटेन यानी मम्मी, फिर फॉरेस्ट यानी फादर। मम्मी कितना रुपए देगी तेरे को? 2700 से 3000। कितना रुपए दे रही मम्मी? मम्मी ने बोला 2700 से 3000 लेना, तो मेरे से। उसके बाद में किसे? पापा से। मतलब अगर किसी भी एरिया की हाइट 2700 से लेकर 3000 तक है तो कौन सोइल होगी? माउंटेन। उससे ऊपर है तो सोइल कौन सी होगी? फॉरेस्ट। कौन सी होगी? फॉरेस्ट। यहां पर कौन कौन से पेड़ मिलते हैं? पाइन, ऑर्चिड, ट्रे यहां पर मिलते हैं। अब आती है रेड सोइल। कौन सोइल आती है? रेड। कौन सोइल आती है? रेड, रेड और रेड। 19%। कितना एरिया है? 19। कितना एरिया है? 19%। कहां पर होती है? नॉर्थ इंडिया के अंदर। सुनो तुमको बात बताऊंगा कैसे होती है। इसका कलर से रेड क्यों होता है? इसके अंदर क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। जब इसको डीपली कल्टीवेट करते हैं, डीपली इसके अंदर जाते हैं, खोदते हैं डीपली, तो इसके अंदर सोइल कैसी आती है? येलो। इसे क्या बोलते हैं? रेड प्लस येलो सोइल। क्या बोलते हैं इसको? रेड एंड येलो सोइल। क्या बताया मैंने रेड सोइल के बारे में? कितना परसेंट? 90%। कहां पर है? थोड़ा सा नॉर्थ में, फिर इंडिया के साउथ के अंदर, बुंदेलखंड, सॉरी वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के मिड के अंदर सोइल आती है। कलर कैसा होता है? रेड। रीजन बिहाइंड ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। आफ्टर दैट क्या बताया मैंने? इसको डीपली जाते हैं कैसा कलर आता है? येलो। फॉर दैट रीजन इट इज आल्सो नोन एज रेड एंड येलो सोइल। फिर क्या आता है? डेजर्ट सोइल। क्या आती है? डेजर्ट। सीधा फंड है। डेजर्ट मतलब कहां? राजस्थान। डेजर्ट मतलब राजस्थान। एरिया कौन सा? एरिड या सम एरिड। और गुजरात के अंदर कौन सा? कच्छ और सौराष्ट्र। यहां पर खेती के लिए क्या चाहिए भैया? इरिगेशन चाहिए। कौन कौन सी खेती कर सकते हो? मिल्ट और जवार, बाजरा और जवार बो सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, वो भी किससे? विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। फिर आती है ब्लैक सोइल। कौन सी आती है? ब्लैक। देखो पुराने समय में आपने कभी ना कभी देखा होगा, वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी, उससे क्या रिलीज होता है? लावा। तो क्या होता था? जब लावा निकल रहा था, लावा जमीन से निकलना रिलीज हुआ, आजू बाजू वाले एरिया में लावा क्या होगा? स्प्रेड हो गया। क्या हो गया? स्प्रेड यानी फैल गया। जमने के बाद में क्या होगी? उसकी जो थे ना लेयर, उनमें क्या आ गया? क्रैक। क्या आ गया? क्रैक। उसे क्या बोला गया? ब्लैक सोइल। किससे बनी? लावे से। किससे बनी थी? लावे से। और स्टार्टिंग के अंदर लावे को बोलते थे रेगर, इसलिए इसका नाम क्या बढ़ गया? रेगुर। क्या बढ़ गया? रेगुर। कितना परसेंट है? 15% है। किससे बनी थी? लावे की स्प्रेड होने से। इसे और क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सोइल। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक कॉटन सोइल। क्लियर? अब आते हैं वही फॉरेस्ट सोइल। उससे ऊपर सॉरी कौन सा आ गई? फॉरेस्ट। कौन सा एरिया? तराई। तराई मतलब हिमालय वाला एरिया होता है ना, उसके डीप वाले एरिया बोलते हैं तराई क्षेत्र। कैसा कलर आता है? ब्लू टू रेड। जब आप डीप जाओगे, क्या जाओगे? डीप। क्या जाओगे आप? डीप में जाओगे तो कलर कैसा आएगा? कैसा कलर आता जाएगा? रेड और ब्लू कलर आता जाए। ठीक है। उसके बाद सोइल आती है लेटेराइट सोइल। कौन सी आती है? लेटेराइट। कौन से वर्ड बना है? लेटिन वर्ड से। कौन से वर्ड से बना है? लेटिन वर्ड से। कौन वर्ड से बना है? लेटिन वर्ड से। यस यस।
कौन से वर्ड से बना है? लेटिन वर्ड से बना है। लेटिन वर्ड का मतलब कौन सा है? लेटर यानी बाद में। अब इसमें एक फंडा है भाई, ये एकदम लड़की की तरह है, तारीफ करो तो सर पे चढ़ जाएगी, नहीं करो तो छोड़ के चली जाएगी। अगर आपने इसको गिला किया, वेट सिस्टम हुआ, गिली हुई तो कैसे हो जाएगी? स्मूथ। लेकिन अगर सूखी हुई तो कैसे हो जाएगी? हार्ड। लेटेराइट। फिर आती है एल्यूवियल सोइल। कौन सी आती है? एल्यूवियल। रिवर अपने साथ जो नदियां अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती है, रेत लेकर आती है, क्या बोलते हैं? एल्यूवियल सोइल। ब्लैक सोइल किससे बनती है? लावे से। लेकिन एल्यूवियल सोइल किससे बनती है? रिवर से। किससे बनती है? कितना परसेंट है? 43। कितना परसेंट है? 43। सतलज, नॉर्थ, जो भी नदियों से बनती है, कौन सी? एल्यूवियल सोइल। फिर कौन सी आती है? मार्स या पेडी सोइल। कौन सोइल आती है? मार्स या पेडी सोइल। ह्यूमिड रीजन, जहां पर दलदली जमीन होती है उसे क्या बोलते हैं? मार्स या पेडी सोइल। ठीक है। सोइल कैसे? लिमिटेड, क्योंकि पानी भी लिमिटेड है ना। अब सुनो, क्या पढ़ा है? लेटेराइट। क्या पढ़ा है? लेटेराइट। कितना परसेंट लेटेराइट का? कोई परसेंट नहीं है। कैसा है? ड्राई स्मूथ वाला फंड है किसमें? लेटेराइट में। रेड सोइल कितना परसेंट है? रेड सोइल कितना परसेंट है? 19। कितना परसेंट है? 19। ब्लैक सोइल कितना परसेंट है? 15। एल्यूवियल सोइल, कौन सोइल है? एल्यूवियल सोइल। कितना परसेंट है? 43। रेड में और क्या पढ़ना है? रीजन क्या है रेड का? फेरिक ऑक्साइड। क्या रीजन है? फेरिक ऑक्साइड। फिर कौन सोइल आती है? फॉरेस्ट। कितना है? 3100 मीटर के बाद कौन सी आती है? फॉरेस्ट। कलर कैसा होता है इसका? रेड प्लस ब्लू। मार्स एक ऐसी सोइल है, लिमिटेड सोइल है। ये सोइल है, लिमिटेड सोइल है। अब अगर एग्जाम में सीधा फंडा बताऊं मैं तुमको, देखो मेरा, हालांकि मैं बहुत खतरनाक बनाता हूँ, बच्चों को पता है, नहीं बनेगा रे भाई। सीधा फंडा याद रखना। अगर मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया के बीचों बीच बनाना कतली। क्या बनाना? कतली। कतली यानी कैसे? कतली कैसे? काली। सोइल कौन सी आएगी? ब्लैक यानी काली। इसके नीचे जस्ट बाजू में कतली क्यों पड़ा था ना, रेड रेड, तो इसके नीचे कौन सी आएगी? रेड। सोइल कौन सी आएगी? रेड। ये ब्लैक, ये रेड। और राइट में क्या आएगी? राइट यानी लेटे राइट। लेटे राइट। और इधर पता है कौन सी है? डेजर्ट। सबको पता है डेजर्ट। इधर बड़े बड़े माउंटेन्स है, सोइल कौन सी आएगी? माउंटेन्स। इधर में ईस्ट में क्या है? इंडिया के ईस्ट साइड में क्या है? फॉरेस्ट। जो बचा वहां पर एलुवियल है, प्लेन्स। और यहां जहां पानी इकट्ठा होता है वेस्ट बंगाल वाले बाजू में, वहां पर क्या होती है? मार्स या पेडी सोइल। ये शॉर्ट शॉर्ट डिवीजन था सोइल वाला। भाई क्वेश्चन जो बता देते हैं, ये तो क्वेश्चन अभी अपन ने किए हैं। इनका पता है सबसे विशेष बात क्या है? ये सबसे बात ये है कि साइन और कर दे, लोग साइन करके दे दे। ठीक है, पढ़ लेना आराम से, हो जाएगा क्लियर।